आपका प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? आपका ऑप्शन है ए. हुकम सिंह, बी. बलीराम भगत, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. जी. वी. मावलंकर। आपका सही उत्तर है डी. जी. वी. मावलंकर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? आपका ऑप्शन है ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. डॉक्टर बी. आर. अंबेडकर, सी. सर बी. एन. राव, डी. श्री के. एम. मुंशी। आपका सही उत्तर है सी. सर बी. एन. राव। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? आपका ऑप्शन है ए. निर्वाचक मंडल द्वारा, बी. भारत की जनता द्वारा, सी. संविधान सभा द्वारा, डी. संसद द्वारा। आपका सही उत्तर है सी. संविधान सभा द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? आपका ऑप्शन है ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. एम. ए. जिन्ना, डी. लाल बहादुर शास्त्री। आपका सही उत्तर है ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आपका ऑप्शन है ए. जापान, बी. कनाडा, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. USA। आपका सही उत्तर है सी. ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आपका ऑप्शन है ए. 41वां संशोधन, बी. 42वां संशोधन, सी. 43वां संशोधन, डी. 44वां संशोधन। आपका सही उत्तर है बी. 42वां संशोधन। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपका ऑप्शन है ए. 9, बी. 10, सी. 11, डी. 12। आपका सही उत्तर है डी. 12। आपका अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी? आपका ऑप्शन है ए. संयुक्त राज्य अमेरिका, बी. कनाडा, सी. सोवियत संघ, डी. आयरलैंड। आपका सही उत्तर है डी. आयरलैंड। आपका अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? आपका ऑप्शन है ए. इंग्लैंड से, बी. अमेरिका से, सी. कनाडा से, डी. फ्रांस से। आपका सही उत्तर है ए. इंग्लैंड से। आपका अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? आपका ऑप्शन है ए. 16वें संशोधन, बी. 7वें संशोधन, सी. 42वें संशोधन, डी. 44वें संशोधन। आपका सही उत्तर है सी. 42वें संशोधन। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? आपका ऑप्शन है ए. ब्रिटेन, बी. संयुक्त राज्य अमेरिका, सी. आयरलैंड, डी. ऑस्ट्रेलिया।
आपका सही उत्तर है सी, आयरलैंड। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? आपका ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1949 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 31 दिसंबर 1949 को। आपका सही उत्तर है सी 26 नवंबर 1949 को। आपका अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? आपका ऑप्शन है ए 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, बी 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, सी 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में, डी 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। आपका सही उत्तर है डी 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? आपका ऑप्शन है ए समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आपका सही उत्तर है सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जे बी कृपलानी। आपका सही उत्तर है ए डॉक्टर बी आर अंबेडकर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को क्यों चुना गया था? आपका ऑप्शन है ए इसको शुभ दिन माना गया था, बी उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, सी कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी एन राव। आपका सही उत्तर है बी आर अंबेडकर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? आपका ऑप्शन है ए 12 भाग, बी 22 भाग, सी 18 भाग, डी 25 भाग। आपका सही उत्तर है डी 25 भाग। आपका अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सी महात्मा गांधी, डी एम ए जिन्ना। आपका सही उत्तर है बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर। आपका अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? आपका ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी यूनाइटेड किंगडम, सी स्विट्जरलैंड, डी कनाडा। आपका सही उत्तर है ए संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? आपका ऑप्शन है A.18, बी 22, सी 16, डी 12। आपका सही उत्तर है बी 22।
आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? आपका ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही उत्तर है डी ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 32। आपका सही उत्तर है डी अनुच्छेद 32। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? आपका ऑप्शन है ए प्रस्तावना, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। आपका सही उत्तर है ए प्रस्तावना। आपका अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था? आपका ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी दक्षिण अफ्रीका, डी जर्मनी। आपका सही उत्तर है सी दक्षिण अफ्रीका। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? आपका ऑप्शन है ए सोवियत संघ, बी यूनाइटेड किंगडम, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी जापान। आपका सही उत्तर है सी संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है, में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया? आपका ऑप्शन है ए 41वां संविधान संशोधन, बी 42वां संविधान संशोधन, सी 43वां संविधान संशोधन, डी 44वां संविधान संशोधन। आपका सही उत्तर है बी 42वां संविधान संशोधन। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? आपका ऑप्शन है ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी आयरलैंड, डी इंग्लैंड। आपका सही उत्तर है डी इंग्लैंड। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1952 को, सी 15 अगस्त 1948 को, डी 26 नवंबर 1949 को। आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बी सी राजगोपालाचारी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही उत्तर है ए डॉक्टर बी आर अंबेडकर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी आर अंबेडकर, सी बी एन राव, डी महात्मा गांधी। आपका सही उत्तर है ए जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? आपका ऑप्शन है ए विवल प्लान, बी क्रिप्स मिशन, सी ऑगस्ट ऑफर, डी कैबिनेट मिशन।
आपका सही उत्तर है डी, कैबिनेट मिशन। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? आपका ऑप्शन है ए 25 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 24 जनवरी 1950, डी 29 जनवरी 1950। आपका सही उत्तर है सी 24 जनवरी 1950। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? आपका ऑप्शन है ए 1 महीना, बी 3 महीने, सी 14 दिन, डी 6 महीने। आपका सही उत्तर है सी 14 दिन। आपका अगला प्रश्न है, संसद में शामिल हैं। आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, बी लोकसभा और राज्यसभा, सी लोकसभा और विधानसभा, डी विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। आपका सही उत्तर है ए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आपका अगला प्रश्न है, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री, डी लोकसभा का अध्यक्ष। आपका सही उत्तर है डी लोकसभा का अध्यक्ष। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? आपका ऑप्शन है ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 35 वर्ष। आपका सही उत्तर है सी 25 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। आपका सही उत्तर है ए राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 5 वर्ष। आपका सही उत्तर है सी 6 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? आपका ऑप्शन है ए 1954, बी 1964, सी 1974, डी 1984। आपका सही उत्तर है ए 1954। आपका अगला प्रश्न है, संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? आपका ऑप्शन है ए महाधिवक्ता, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी वाणिज्य मंत्री, डी वित्त मंत्री। आपका सही उत्तर है बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? आपका ऑप्शन है ए भारत का उपराष्ट्रपति, बी भारत का राष्ट्रपति, सी लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर, डी भारत का प्रधानमंत्री। आपका सही उत्तर है ए भारत का उपराष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए 6 महीने, बी 1 साल, सी 2 साल, डी 3 साल। आपका सही उत्तर है डी
3 साल। आपका अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए 1 महीना, बी 3 महीने, सी 6 महीने, डी 12 महीने। आपका सही उत्तर है सी 6 महीने। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? आपका ऑप्शन है ए संसद, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी मंत्रिपरिषद। आपका सही उत्तर है ए संसद। आपका अगला प्रश्न है, रिट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, बी उच्च न्यायालय द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा, डी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा। आपका सही उत्तर है डी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में खत्म कर दिया गया? आपका ऑप्शन है ए 42वें, बी 43वें, सी 44वें, डी 45वें। आपका सही उत्तर है सी 44वें संविधान संशोधन। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 21। आपका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 19। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 368, बी अनुच्छेद 252, सी अनुच्छेद 254, डी अनुच्छेद 256। आपका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 368। आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा था, अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? आपका ऑप्शन है ए प्लेटो, बी रूसो, सी अरस्तु, डी लास्की। आपका सही उत्तर है सी अरस्तु।